हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इशिता किशोरी जी जो आईएएस रैंक 1 थी, यूपीएससी रैंक 1 थी 2022 में, उनका आंसर है जो उन्होंने मॉक टेस्ट में लिखा था। एक बार चेक करते हैं कैसे लिख रहे थे वो। ठीक है, क्रिटिकली असेस, क्वेश्चन है क्रिटिकली असेस वेदर अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट will contribute towards free and fair elections in India. Answer in 250 words, 15 mark question. Okay. Critically assess मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने। क्रिटिकली एनालिसिस ये होता है। वेदर अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या होती है? हम इसे एक्ट बना दें। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसे आचार संहिता बोला जाता है, उसको क्या एक्ट की जरूरत है? उसको कोई एनफोर्स कराने के लिए अथॉरिटी अभी तक नहीं है, क्या होनी चाहिए ऐसा? अच्छा, विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके इंडिया में, उसके लिए। अब आपको इसके बताना होगा पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या काम करता है, फिर इसके पॉजिटिव क्या क्या है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए, फिर नेगेटिव की क्यों नहीं होनी चाहिए, और फिर कंक्लूजन आपको देना होगा मिला जुला सा। अच्छा, पढ़ते हैं, दिखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। फेयर इलेक्शंस आर अ सिन क्यू नॉन फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। मतलब सिन क्यू नॉन का मतलब होता है बिना इसके नहीं हो सकती। सिन क्यू नॉन मतलब बिना इसके नहीं हो सकते हैं, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्लेज अ पिवटल रोल इन दिस रिगार्ड। वेरी गुड। ठीक है, इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इतना लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने बताया है पॉजिटिव केस फॉर स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्यों एक्ट होना चाहिए एमसीसी के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, एक बार जल्दी से आपको समझा दूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। इसे बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है? जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है कि इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद आप कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं ला सकते हो। जैसे मान चलो आपकी सरकार है या ऑपोजिशन वाला है, वो बहुत ज्यादा ये नहीं फ्री की शराबें बांट दे, हिंदू मुसलमान के ऊपर नाम पर मांगे वोट, ये सब आप नहीं कर सकते। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है। भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते आप एक जगह पर। जो भी काम करना था आपको देश सेवा के लिए, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से पहले करना था। अब अनाउंस कर दी, अब कुछ मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, लोग लास्ट मोमेंट पे भी कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स आपके वो इग्नाइट कर देंगे कि उन्हें वोट मिल जाए। जाते जाते कसम चढ़ा दी, तुम्हें मम्मी कसम है, मुझे वोट दे देना, है ना। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक मॉडल कोड बनाया है आपके कंडक्ट का, बट उसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं, कोई एक्ट नहीं है, इसीलिए कोई अथॉरिटी नहीं डिसाइड हुई है उसके लिए अभी तक। ठीक, अब क्यों एक एक्ट होना चाहिए? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन विल बी इंश्योर्ड विद लीगल बैकिंग। अगर एक एक्ट बन जाएगा तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उसका हो रहा है वो इंश्योर होगा। ठीक है, अगर एक्ट बन जाएगा तो प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी। ओके, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज कैन बी ड्यूली गिवन इन केस ऑफ वायोलेशन। पनिशमेंट और पेनल्टी मिल जाएगी। देखो वही चीज अंडरलाइन कर रही है, वो जो इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट और पेनल्टी हम बता सकते हैं अगर कोई वायोलेट करेगा तो। एग्जाम्पल, प्रमोटिंग ऑफ एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स सीन इन शाहीन बाग। शाहीन बाग नाम की एक जगह है दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके पास, जेएनयू के पास भी। प्रमोटिव एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स कैन बी सीन इन शाहीन बाग, कि भाई इलेक्शन के टाइम पर हिंदू मुसलमान वहां पे एनिमिटी हो गई, लड़ाई करवाई गई, तो उसको चेक कर सकते थे। अगर आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैट्यूटरी बैकिंग होती तो कोई अधिकारी जाके उसे वहां पे ठीक कर देता। फ्री एंड फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग कैंपेनिंग, अगर ये होगा स्टैट्यूटरी बैकिंग तो फ्री एंड फेयर ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल, डिस्क्वालिफाइंग स्टार कैंपेनर फॉर हेट स्पीच। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हेट स्पीच क्या होती है? माँ का दूध पिया है तो जाके उस धर्म के लोगों को मार दो, इसे हेट स्पीच बोला जाता है। लोग भड़क जाते हैं, अच्छा, और फिर जाके मर्डर कराएंगे, किडनैप कराएंगे। समझ में आ रहा है हेट स्पीच? फोर्थ, कर्ब मतलब रोकेंगे मेनेस ऑफ रेवड़ी कल्चर। मेनेस मतलब जो ये बर्बादी टाइप की मचा रखी है, गंद मचा रखा है, उसको रोकेंगे। कौन सा? रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर क्या है? तुम मुझे वोट दे दो तुम्हें फ्री बिजली, तुम मुझे वोट दे दो तुम्हें फ्री दूध, फ्री पानी, फ्री सब कुछ, सब ले लो पर मुझे वोट दे देना। इसको बोला गया रेवड़ी कल्चर। ठीक है, देखो रेवड़ी कोई गंदी चीज नहीं है, भारत सरकार का धर्म ही है गरीब लोगों की सहायता करना, हेल्प करना, बट वो उसका धर्म है। एक हाथ दे एक हाथ ले नहीं है कि तुम मुझे वोट दो तभी मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ये मत करो। तुम आए ही हो इसीलिए गरीबों की सेवा करने के लिए।
इतना समझ में आया आपके? ये फर्स्ट पेज है, बहुत प्यारा सुंदर तरीके से देखिए, इंट्रोडक्शन लिखा और केस पे 1.2.2 सेकंड पॉइंट में एग्जांपल दिया, शाहीन बाग लिख दिया, थर्ड पॉइंट पे एग्जांपल दिया हेट स्पीच, फोर्थ पॉइंट रेवड़ी कल्चर। अब देखना फोर्थ पॉइंट का एग्जांपल भी होगा नेक्स्ट पर, ठीक है। अच्छा, रेवड़ी को मतलब भाई फ्री बीज, रेवड़ी क्या होती है आपकी? फ्री बीज, फ्री का सामान फ्री का मिल रहा है, सेल सेल सेल, चलो चलो चलो, तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी उस तरीके का। आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस कैन बी हॉल्टेड लीगली। आपने एकदम तुरंत, इलेक्शन था मुंह पे, मतलब एकदम आ चुका है, 2 दिन बाद वोटिंग है, आपने कोई बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस कर दी, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस कैन बी हॉल्टेड लीगली, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में समझ में आ रहा है। सिक्स्थ, कर्बिंग इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस कैन बी इंश्योर्ड। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस क्या होती है भाई? वोट, वो जो होता है वोटिंग बूथ होता है, उसे चोरी कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो ताला तोड़ लेते हैं। एग्जाम्पल, टेकिंग वोटर्स टू बूथ, एक ट्रॉली भर ली, हमारे वोटर बस्ती से भर लिया, वहां ले गए, वोटिंग करवा लाए, इसको रोका जा सकता है अगर ये एक्ट बन जाए तो। काउंटर इन्फोडेमिक, देखिए ये जो हाईलाइट किया था, ये मैंने हाईलाइट किया था जब पढ़ा था, काउंटर इन्फोडेमिक, ये वर्ड बस मैंने लिया था इनके पूरे उससे। इन्फोडेमिक ये क्या है? काउंटर इन्फोडेमिक ऑन सोशल मीडिया एंड फेक क्लेम्स इन एफिडेविट एंड पेनल्टीज। लोग फेक क्लेम और एफिडेविट लगा देते हैं कि भाई मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया हूं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कम बताते हैं, प्रॉपर्टी है 500 करोड़, बता देंगे मैं तो भूखा न झोला लेके। समझ में आ रहा है? काउंटर इन्फोडेमिक, भाई आजकल सब इन्फॉर्मेशन का खेल है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको बोल दिया कि भाई कोरोना में लॉकडाउन नहीं है जाओ, और आप बाहर निकला है, पुलिस ने आपको मार दिया। ये तो इन्फोडेमिक आजकल कितना चल रहा है, इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक हो गया है आजकल। फेक न्यूज म्यांमार में जो हुआ इन्फोडेमिक की वजह से हुआ, बांग्लादेश में जब हुआ इन्फोडेमिक की वजह से हुआ, पाकिस्तान में इन्फोडेमिक की वजह से हुआ। इसीलिए बोलते हैं अफवाहों पे ध्यान ना दें, फेक न्यूज को रोकना है हमें, ठीक है। डीप फेक आने लगे हैं अब आजकल। However, this may not be effective. सेकंड पार्ट, आप अगर बहुत ध्यान से क्रिटिकल एनालिसिस से पता था, नेगेटिव अब उसने लिखा है कि क्यों नहीं होना चाहिए कानून इसके लिए। ये वर्ड मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, जुडिशियल इन्फोडेमिक, सॉरी काउंटर इन्फोडेमिक। जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ लोअर कोर्ट इन इज अबव 4 करोड़, इलेक्शंस आर टाइम सेंसिटिव। 4 करोड़ केस हैं, और ये लगा दो एक्ट तो और केस पे केस हो जाएगा, और इलेक्शंस आर टाइम सेंसिटिव, 1-2 दिन का ही होता है ये पूरा सामान। अब इसमें तुम केस करोगे, उसका कब जाके फैसला आएगा 2-3 साल बाद, तब तक तो चुनाव हो चुका होगा, आपकी सरकार बन चुकी होगी। तो वो ये कहना चाह रही है इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस आर टाइम सेंसिटिव। डिफिकल्ट टू ट्रैक सोशल मीडिया फेक न्यूज एंड चैट ग्रुप्स, डिफ्यूज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में। डिफ्यूज इन्फोडेमिक जो लिखा था ना आपने, इन्फोडेमिक, उसके आगे लिख लेना आप एग्जाम्पल, डिफ्यूज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफ्यूज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई एक जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप का ग्रुप बन रहा है, फेक न्यूज यहां से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, टेलीग्राम से आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है तो फेक वीडियोस बना रहे हैं, गूगल से, इधर से नकली नकली साइट से, वीपीएन नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो देखो देखो, कितनी खबरें आती रहती, नेट पे डालो अमिताभ बच्चन की डेथ हो गई, आप अभी टाइप करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगी, फोटो माला चढ़ी हुई आ जाएगी। कई लोग हैं जो अमिताभ बच्चन के फैन है, वो मानते हैं अरे अच्छा ऐसा हो गया। भाई इंडिया में अभी भी इतनी लिटरेसी नहीं हुई है, 70% ही के तो करीब है, 80% मान लो चलो, बाकी 20% तो विश्वास कर लेंगे इस चीज पे, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिस्क्वालीफाई स्टार कैंपेनर्स इन केस ऑफ एग्जाम्पल 2019 रूलिंग पार्टी। ECI is empowered to disqualify स्टार कैंपेन। ECI के पास ऑलरेडी पावर है डिस्क्वालीफाई करने की, एक्ट लाके आप बोझ बढ़ा ही रहे हो, पावर कम हो जाएगी उसकी, बल्कि ये काउंटर करना चाह रही हैं, ठीक है। आपको भी काउंटर करना पड़ेगा, भले इनके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट बना भी रही हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, ठीक है। इनके पास ज्यादा पॉइंट नहीं थे तो उन्होंने बोला, वही जो इन्फॉर्मेशन वाली बात थी वही बोल दी कि आप एक्ट ले आओ तब भी पकड़ में नहीं आने वाले, आप एक्ट ले आओ तो कोर्ट में ऑलरेडी वो चल रहा है, 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप इन्होंने थोड़ा सा 2 पॉइंट और लिखा होगा, कंक्लूजन लिखा होगा। देख लो 2 पॉइंट और है कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन्होंने चलो सोल्यूशन टाइप का दिया है, नीड ऑफ द आवर मतलब बीच का रास्ता क्या कर सकते हैं। देखिए, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज टेकन एन एनलाइटेंड अप्रोच ऑफ एनफोर्सिंग नॉर्म्स। एग्जाम्पल TN शेषन नॉट सकमिंग टू पॉलिटिकल प्रेशर। मुझे ये आदमी चाहिए, TN शेषन, बस ये नाम, ये नहीं, नॉट सकमिंग टू पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, TN शेषन। TN शेषन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये TN शेषन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, इनके नाम का इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, यही लेकर आए थे आपका वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम मशीन पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? इन्हीं का था, TN शेषन। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एक टाइम पर, ठीक है। इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रल रिफॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आया, इस आदमी का नाम नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना आप। इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आया, मुझे TN शेषन का नाम चाहिए। एक एग्जिट पोल्स आर स्ट्रिंजेंटली इम्पोज्ड। एग्जिट पोल मतलब जैसे ही आपका वो हुआ है, आप वोट देकर आए, तो वहीं पोलिंग बूथ के बाद मीडिया वाले खड़े होते हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने वाला है, क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे मीडिया अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके बताती है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा इतने जीतने वाली है, ऐसा लग रहा है NDA इतना जीतने वाली है, ऐसा लग रहा है UPA इतना जीतने वाली है। इसे बोलते हैं एग्जिट पोल। 6th पॉइंट, EVM एंड VVPAT एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। फिर उन्होंने केस का नाम लिख दिया है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं जरूरत है इसकी। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ये बोल रही है, एक्ट की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चल रहा है। नीड ऑफ द आवर, अब जो मेन नॉलेज टेस्ट होती है व्यक्ति की, वो होती है यहाँ पे। सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने, नीड ऑफ द आवर। अब क्या करें, 48 आवर्स साइलेंस पीरियड शुड बी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। जो आपका होता है ना, इलेक्शन से पहले 48 घंटे पहले तक कोई एक्टिविटी, दुकानें बंद हो जाती हैं, पर सोशल मीडिया तो चलता रहता है, फेसबुक तो चलता रहता है, इंस्टाग्राम तो चलता रहता है, वो वहां पर भी होना चाहिए। नेट में 48 आवर के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करवा देनी चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। एनहांस पावर ऑफ ESI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर का बढ़ा दो। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या, अंडर आर्टिकल 324 है। सेक्रेटेरियल स्टाफ दो उसको, सेक्रेटेरियल स्टाफ दो, ठीक है, उसको स्टाफ दो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पैसा पहुंचवाओ, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। क्रिएट स्कोप फॉर फेक न्यूज और पेड न्यूज, फेक न्यूज और पेड न्यूज को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए, ठीक है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता हैज बीन इफेक्टिव एंड कैन बी मेड बेटर विद एनहांसिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ECI। Even Law Commission has held MCC may not be statutory for India to be democratic, to be